जय सियाराम भक्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं महाराज जी की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज्यादा मंगलमय होंगे। महाराज जी की शिक्षाओं का जो भी भक्त अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, उनके जीवन में महाराज जी की कृपा बरसती रहती है और उनके जीवन में कभी भी विपत्तियां नहीं आती हैं। महाराज जी अनेक लीलाएँ किया करते थे अपने भक्तों को उन शिक्षाओं से रूबरू कराने के लिए। महाराज जी यूँ तो चाहते थे कि कोई भी उनका यह वेद ना जान पाए कि वह साक्षात हनुमान जी हैं, लेकिन वह अपने भक्तों के कल्याण के लिए ना चाहते हुए भी अनेक लीलाएँ कर जाया करते थे। महाराज जी हमेशा यही चाहते हैं कि उनके जो भी भक्त हैं, वो राम जी के पथ पर चलें। क्योंकि देखिए भोजन तो एक पशु भी कर लेता है, लेकिन इंसान मानव को ही ये कृपा प्राप्त है कि वह राम जी का सुमिरन करे, उनका नाम जाप करे और उनके पथ पर चले, अच्छे कर्म कर सके। और महाराज जी की शरणागति जो भी भक्त हो जाते हैं, उनके जीवन में नित्य नई लीलाएँ होती रहती हैं। इन्हीं में से आज एक भक्त के साथ महाराज जी की जो लीलाएँ घटित हुई है, वो हम यहाँ साझा करने जा रहे हैं। आप बिना वीडियो को स्किप करे पूरी लीला को ज़रूर सुनिएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है इस लीला को सुनने मात्र से आपकी मनोकामना ज़रूर सिद्ध होगी। जय जय सिया राम। विजेंद्र बाबा महाराज जी का भक्त था। वह बाबा से मिलने कैची धाम आया करता था। आज विजेंद्र बाबा जी को अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आया था। महाराज जी उसके पुत्र के विवाह का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उसे आश्वासन देते हैं, मैं अवश्य आऊंगा। विजेंद्र अपने गांव में सभी को बता देता है कि महाराज जी उसके पुत्र के विवाह में आ रहे हैं। वह काफी तैयारियां करता है महाराज जी के स्वागत की। उसने महाराज जी को भेंट करने के लिए चांदी के चरण पादुका भी मंगवाए। वहीं दूसरी ओर महाराज जी का एक साधारण सा भक्त था, जिसके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ था और वह अपनी पुत्री के नामकरण में महाराज जी को निमंत्रण देना चाहता था। उसकी पत्नी महाराज जी के लिए एक सुंदर सा कंबल भी लेकर आई थी और वह अपने पति से कहती हैं कि आप जाकर के महाराज जी को निमंत्रण दे आओ हमारी पुत्री के नामकरण का। लेकिन जो साधारण सा भक्त होता है, वह मन ही मन सोचता है कि गांव के सेठ ने महाराज जी को अपने पुत्र के विवाह में निमंत्रण दिया है, तो महाराज जी मेरी पुत्री के नामकरण में कैसे ही आ पाएंगे। वह मन में संकोच करते हुए महाराज जी के यहाँ निमंत्रण देने के लिए नहीं जा पाता है। सेठ विजेंद्र बड़ी ही बेसब्री से महाराज जी के आने का इंतजार कर रहा था, परंतु विवाह संपन्न होने को आया, लेकिन महाराज जी अभी तक नहीं आए हैं। अब सेठ बहुत अधिक चिंता करने लगा कि अगर महाराज जी नहीं आए तो मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग कहेंगे इतने बड़े सेठ होने का क्या फायदा, जो कि महाराज जी निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी नहीं आए। वह मन ही मन बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगा, घबराने लगा, परेशान होने लगा। इतना सोच ही रहा था कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि आज तुम्हारे यहाँ विवाह समारोह है, मुझे कुछ भोजन खिला दो। मैं तुम्हें बहुत सारी दुआ दूँगा। तुम्हारा जो नव विवाहित जोड़ा है, वो बहुत ही जीवन भर सुखी रहेगा। सेठ जी झुंझुला उठते हैं और कहते हैं, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, तुम जैसे लोग और चले आते हैं मेरा दिमाग खराब करने को। अब वह वृद्ध व्यक्ति वहां से बड़ी निराश होकर के आगे की ओर बढ़ता है और उसे किसी से पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ी ही दूर एक घर में बेटी के नामकरण का उत्सव चल रहा है। तो वह सोचता है कि मैं वहीं चला जाता हूँ, हो सकता है कि मुझे वहाँ पर भोजन प्राप्त हो जाए। वह वही उम्मीद लेकर उस साधारण से भगत के घर पहुँच जाता है और आवाज़ लगाता है, भोजन हो तो मुझे खिला दो। मैं तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाद देता हूँ कि वह जीवन भर बहुत खुश रहेगी और जो भी सोचेगी वो पूरा हो जाएगा।
वह दंपति बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, क्या पता यह महाराज जी की ही कृपा हो कि यह वृद्ध बाबा हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमें इनका सत्कार करना चाहिए। वे बड़े प्रेम भाव से उन बाबा को भोजन कराते हैं और उसकी पत्नी वह कंबल लेकर के आ जाती है जो वह महाराज जी को अर्पित करने के लिए लाए थे। वह सोचते हैं अगर वृद्ध बाबा हमारे दरवाजे पर आए हैं तो यह खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। वह कंबल महाराज जी के लिए जो आया था वह उस वृद्ध बाबा को भेंट कर देते हैं और कुछ दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर देते हैं। अगले दिन दोनों ही लोग महाराज जी के दर्शनों के लिए श्री कैची धाम पहुँच जाते हैं और जो साधारण भगत है वो अपनी पुत्री को महाराज जी के चरणों में रख देता है और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाराज जी से विनती करने लगता है। महाराज जी उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुझे आशीर्वाद कल ही प्रदान करके आ गया था। वह सोचने लगता है कि महाराज जी कल आप कहाँ आए थे, कब आए थे? मुझे कैसे नहीं पता चला? मेरा मैं कहाँ था? तो महाराज जी कहते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर आया था, वो और कोई नहीं, मैं ही था। मैं तुम्हारी पुत्री को कल ही आशीर्वाद देकर के आया था और तुम्हारी सेवा-सत्कार देखकर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। अब तुम जीवन भर मौज करोगे। और जो सेठ थे वो भी वहीं बैठे थे, वो कहने लगते हैं कि महाराज जी, आप इसके यहाँ चले गए जबकि मैंने आपको इससे पहले निमंत्रण दिया था, आप मेरे यहाँ नहीं पधारे। तो बाबा हँसने लगते हैं कि मैं तेरे घर भी तो गया था, पहले तेरे ही घर गया था, लेकिन तूने मुझे भगा दिया, कह दिया कि जाओ यहाँ से, कहाँ से चले आते हैं मूड खराब करने। वो दोनों एकदम से हैरान और सोच में पड़ गए कि हमने ये क्या कर दिया। और वो जो दंपत्ति जिसने बाबा का सत्कार किया, वो सोचने लग गया कि हमने बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन बाबा फिर भी हमारे यहाँ आए और हमारे मन की बात महाराज जी ने जान के हमारी इच्छा पूरी की। तो ऐसी लीलाएँ किया करते थे महाराज जी अपने भक्तों को। कृपा प्रदान किया करते थे ऐसी लीलाओं के साथ जो कि आज हमें अंदर से गदगद कर देती है। इसका सुनने मात्र से हमारे ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और महाराज जी की अद्भुत कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में हमेशा महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी मनुष्य का सम्मान करना चाहिए। हर किसी को एक जैसा समझना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना, जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग्य में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो हमें नहीं पता भक्तों कि किस रूप में बाबा महाराज हमारे घर आ जाएँ, तो हमें हर किसी का सत्कार करना चाहिए, जो कि बाबा महाराज की शिक्षाओं में से एक शिक्षा है कि कोई भी हमारे घर आए, हमें उसको भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो इसी कामना के साथ कि आप बाबा महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे, मिलते हैं अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय जय सिया राम। हरे राम 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 सीता राम